नागपुर के MIDC हिंगना थाना क्षेत्र के अमरनगर में आज सुबह करीब 10 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। पुरानी रंजिश के चलते एक आरोपी ने तलवार से हमला कर एक ही परिवार के 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें से एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रोशन नीलकंठ तरफ नामक युवक ने अमरनगर स्थित अपने पूर्व मकान मालिक के घर पर अचानक तलवार लेकर हमला कर दिया। मामले में 35 वर्षीय संगीता चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना में वनीता ढाक और उनके पति धमपाल ढाक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों का उपचार अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक संगीता चौधरी अपनी बहन वनीता ढाक के घर आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर तीनों पर हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार आरोपी रोशन पहले इसी घर में किराएदार के रूप में रहता था। किसी विवाद के चलते मकान मालिक ने उसे घर खाली करने के लिए कहा था। पुलिस को आशंका है किसी रंजिश का बदला लेने के उद्देश्य से आरोपी ने यह हमला किया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही MIDC नागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर, एक MIDC परिसरात एक हत्येचा मामला समोर आलेला आहे। याच्यात कोण मुख्य आरोपी होते आणि याच्यात जखमी आणि मृतक कोण आहे, काय सांगा? आज या नमूद घटनेच्या संदर्भाने आज सकाळी MIDC पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये वार्ड क्रमांक 10 राम मंदिराजवळ अमरनगर या ठिकाणी धर्मपाल दहाड यांच्या राहत्या घरासमोर या ठिकाणी सकाळी 9:40 यातील जो आरोपी इसम आहे रोशन नीलकंठ तराळ याने घरमालक धर्मपाल दहाड, वनिता दहाड यांना गंभीर जखमी करून यातील त्यांचे नातेवाईक संगीता चौधरी ह्या महिला आहेत, यांना घातक हाताच्या साह्याने खून केला आहे। प्राथमिक पाहता सर यांनी अवजार कुठून आणले होते आणि संगीता जी चौधरी आहे ती कशासाठी त्या घरात आली होती आणि यांचा काय विवाद होता, ज्यांनी मारलेला आहे, काय सांगा? संगीता चौधरी ही नातेवाईक आहे। यातले जे घरमालक धर्मपाल दहाड आहेत त्यांची साली, इकडच्या भाषेमध्ये म्हटलं तर साली आहे, ती त्या ठिकाणी आलेली होती। ती सोडवायला त्यावेळी गेलेली होती। अगोदर त्यांनी धर्मपाल दहाड यांना मारण्याचा प्रयत्न केला, गंभीर जखमी केले। कुठल्या गुन्ह्याअंतर्गत आता यांच्यावरती कारवाई होणार आहे आणि आरोपीने काय प्राथमिक माहिती दिली आहे याबद्दलची काय सांगा? प्राथमिक दृष्ट्याचा तपास चालवला आहे। घातक हाताच्या साह्याने खुनासारखा आणि जीवे 2 इसमांना गंभीररित्या जखमी करण्याचा गुन्हा केलेला आहे। आरोपीचा तपास चालू आहे, त्या संदर्भात पुढील कारवाई करत आहोत। सर, आरोपी पे इसके पहले के भी कोई गुना दाखिल है इस बारे में कुछ जानकारी? नहीं, उसका प्राइमरी बेस पे तपास चालू है। उसके बाद पूरा तपास होने के बाद एक के अलावा इसमें और भी आरोपी होने की संभावना है या एक आरोपी कितने हैं सर? आता प्राइमरी बेस तो एक का तो रोल दिख रहा है, बाकी का तपास चालू है।